हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ माँ धारी देवी की कृपा से। मैं रजनी भंडारी उत्तराखंड श्रीनगर गढ़वाल से स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से अपनी एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों बने रहे वीडियो में। और तो आज सुबह मैंने नाश्ते में आलू के परांठे बनाए। ये तो कल रात ही डिसाइड हो गया था बच्चों का कि मम्मी कल स्कूल के लिए टिफ़िन में हमें आलू के परांठे देना। तो मैं सुबह जल्दी उठी और फटाफट करके आलू रखे और परांठे बनाई रही थी कि तब तक हमने स्कूल के जो मैसेज आया था ग्रुप में वो देख लिया। तो मैसेज देख के बड़ा दुख हुआ। और तो एक बार आपको अपने यहाँ के मौसम का जो है मिजाज दिखा देती हूँ। बाहर जाके आप लोगों को दिखा देती हूँ कि यहाँ का मौसम जो है क्या कैसा है क्या है। तो चलिए बाहर जाके दिखाती हूँ। तो आज के मौसम की जो बात करें तो इस प्रकार से कुछ आज का मौसम हो रखा है। आज बारिश तो हुई थी सुबह, लेकिन अभी थोड़ा धूप आने की आशा है। उधर से लग तो रहा है कि धूप आएगी। और ऊपर आसमान में जो है बादल छाए हुए हैं। पहली बार तो आ चुकी है धूप, अब हमारे यहाँ कब आएगी पता नहीं। तो दोस्तों ऐसा आज का मौसम बना हुआ है हमारे श्रीनगर का। तो दोस्तों वैसे तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि मतलब मैं किस बारे में बात करना चाह रही हूँ। थंबनेल देख के आप लोगों को पता लग गया होगा। तो बात यह है कि बच्चों की छुट्टी जो है इस वजह से हुई, जैसे कि 2 दिन तो पहले उसकी वजह से हुई, बारिश की वजह से। और जैसे आज उठे तो मैसेज देखा तो किसी और ही वजह से। तो मैसेज देखते हैं तो उसमें मिलता है कि हमारे यहाँ जो है श्रीनगर में ग्लास हाउस है। तो वहाँ पे जो है एक बच्चे को बाघ ने अपना निवाला बना दिया है। और वो बच्चे ने जो है हॉस्पिटल में जाके दम तोड़ दिया है। तो बड़ी दुखद घटना है, हम लोगों के लिए बड़ा सोचनीय विषय है। क्योंकि कई दिनों से ऐसा मतलब कई टाइम से ऐसा होता जा रहा है। यहाँ पे बाघ का जो है डर बना ही रहता है। क्यों जैसे आप लोगों को पता होगा कि कुछ टाइम 1-2 साल पहले की बात है। तो यहाँ जो गंगा दर्शन से आगे एक हमारे यहाँ भक्त्याने की एक महिला को बाघ ने अपना शिकार बनाया था। घास के लिए गई थी वो भी। तो उस टाइम भी काफ़ी डर जो है हम लोगों में बन गया था। तो फिर वैसे होता है एक बार जैसे ताज़े जो खबरें होती है उसको देख के मतलब डर बना रहता है। उसके बाद जैसे जैसे पुराना होता है वो खबर, तो वैसे वैसे सब भूल जाते हैं लोग। फिर वैसे ही दिनचर्या होने लग जाती है। तो होता ही है ऐसे ही। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2 महीने बाद फिर 2 महीने बाद नहीं, मतलब इससे 2 महीने पहले की बात है। उस टाइम शायद मैं भी हॉस्पिटल में थी, कोई तबीयत ख़राब हो रखी थी मेरी भी। तो उस टाइम भी क्या हुआ कि चौरास में जो है एक महिला को बाघ ने जो है अपना निवाला बना दिया। वो भी घास के लिए गई थी। तो ये जो है यहाँ पे होता जाता है, हो ही रहा है। और कुछ इसका जो है कुछ आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए। क्योंकि यहाँ की जनता को भी थोड़ा आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं सबको बोलना चाहिए, तभी सरकार कुछ करेगी। क्योंकि जब जनता कुछ आवाज़ उठाएगी इसके बारे में, बोलेगी कि भाई ऐसा करो वैसा करो। डायरेक्ट तो हम ये नहीं बोल सकते कि मतलब तुम बाघ को मार दो, या ऐसा किसी का हक नहीं है बोलने का। वो भी एक प्राणी है। पर इसका भी कुछ हो सकता है जुगाड़, जो कि हम लोग सुरक्षित रहें, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। अब जैसे देखो बच्चों का स्कूल है, ट्यूशन है, कहीं जैसे बच्चे जा रहे हैं आ रहे हैं तो उस बात का भी भय बना रहता है। तो जाना तो है ही, स्कूल भी कब तक बंद रहेंगे, पढ़ाई भी। तो बच्चों पे भी असर हो रहा है, हम लोगों पे ने भी कब तक घर के अंदर बैठे रहना है। सब ने तो जाना ही है बाहर, किसी न किसी काम के लिए तो जाना ही पड़ता है। घर के अंदर बैठ के तो गुजारा नहीं होने वाला है। तो ये बात है। तो यहाँ पे जो है श्रीनगर में जो है बाघ का डर बना ही रहता है हमेशा। कभी जैसे वीडियो आती रहती हैं तो कभी रातों रात जैसे पिछले हफ्ते एक वीडियो आई थी। तो उसमें क्या था कि बाघ जो है सड़क से आराम से ऐसे टहल रहा था, जैसे कि मतलब उसको किसी बात का डर ही नहीं होगा। और हो ही ऐसे रहा है जैसे पहले डर होता था कि जैसे हम लोग बोलते थे कि वहाँ मत जाओ जंगलों में, यहाँ मत जाओ, यहाँ बाघ का डर है। तो अब वो नहीं है। अब बाघ जो है सीधा मोहल्ले में ही आके बस गए हैं। जहाँ देखो वहाँ शहरों के बीच बाघ दिखाई दे रहे हैं। और हमारे श्रीनगर में तो कुछ हद ही हो गई है, जब देखो तब बाघ का डर। तो बड़ा सोचनीय विषय है। तो इसमें जो है जब तक हम लोग मिलजुल के ये ना वो करें कि मतलब अपने बचाव के लिए, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि जब हम लोग बोलेंगे, जनता बोलेगी, यहाँ के स्थानीय लोग कुछ आवाज़ उठाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। सरकार भी तभी कुछ करेगी।
करते तो हैं। जैसे पिछली बार हुआ था तो यहाँ डांग में जो है एक बाघ का बच्चा जो है पकड़ा गया था, पिंजरे के अंदर इन्होंने पकड़ा था, उसको बाहर ले गए। तो फिर होता ही वैसे, जैसे ले जाते हैं तो ये लोग जो कहीं दूर छोड़ देते हैं उनको, फिर वो लौट के यहीं आ जाते हैं। तो यही होता है। तो यही बात थी। तो बच्चों का तो पढ़ाई का हो गया वो 2 दिन पहले की छुट्टी, उसके बाद 2 दिन और छुट्टी, और हमारा ऊपर से सर दर्द। क्योंकि घर में ऐसा हो रहा है कि जैसे बच्चे पढ़ते नहीं है ना घर में, जैसे ऐसा होता है कि स्कूल में जैसे पढ़े चाहे नहीं पढ़े तो हमें ये होता है कि चलो स्कूल जा रखे हैं। और घर में ये हो रहा है कि जैसे उनको अगर ज़बरदस्ती हम बिठा भी रहे हैं कहीं पर कि पढ़ो, तो पढ़ नहीं रहे हैं वो। तब तक तो कभी उनके दोस्त का फ़ोन आ रहा कि हाँ भाई ये वाला काम कैसे है, वो वाला तूने कर रखा, ये कर रखा, वो रखा। कुछ टाइम उसी में बर्बाद। कभी बाहर से आवाज़ आ रही है किसी दूसरे बच्चे की, तब तक उनके कान लगे रहते हैं कि चलो भाई ये खेलने आ गए तो हम भी खेलने जाते हैं। तो यही हो रहा है। घर में तो बच्चे पढ़ते नहीं और दुनिया भर का जो है सर दर्द करा रहता है इनका। तो सभी के बच्चे शायद ऐसे ही होते होंगे। तो चलो देखते हैं कब स्कूल खुलेगा। और डर, एक बात का तो डर तो ये भी है कि भाई बच्चे कैसे भेजें बाहर। जैसे बड़े लोग हैं तो वो तो थोड़ा समझदार होंगे या कुछ कर भी पाएंगे, तो बच्चे नहीं होते हैं। बच्चे ये नहीं सोचते हैं कि मतलब क्या है क्या नहीं है ना, उनको मजाक ही लगा रहता है। तो ये बात है। तो आप लोग भी ज़रा अपना ख्याल भी रखना और बच्चों को भी समझा के रखना। बाहर मत भेजो तब तक जब तक ये मतलब, क्योंकि जो है बाघ जो है जब उसने एक बार इंसान का खून जो है चख लिया है तो वो बाघ जो है नरभक्षी बन जाता है और उसका जो है खतरा और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा खतरनाक जो है वो हो जाता है। तो ये बात है। और मेरे साथ तो एक ये भी है, ये भी बहुत परेशान करता रहता है। 3 बच्चे संभालना मुश्किल हो जाता है। और एक ये भी है, आजा, एक ये भी है, ये भी बहुत शैतान है। ये भी कभी वीडियो भी नहीं बनाने देता, कभी कुछ भी नहीं करने देता, बस इसका भी यही काम है। तो ये बात थी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी मेरी बात, अगर आप लोगों को अच्छी लगी या कुछ मेरे विचार अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड इससे ज़्यादा क्या बोले, बड़े दुख की बात है, बड़ी दुखद खबर है, दुखद घटना हुई है। तो भगवान उस बच्चे की आत्मा को शांति प्रदान करे और उसके परिवार को इतना बड़ा असहनीय दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, बस। और इससे ज़्यादा क्या बोलना है। तो फ्रेंड सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अपना बच्चों का ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस सबका ध्यान रखें। तो मैं रजनी भंडारी मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय माँ धारी देवी। धन्यवाद।